हम लोग HTML देख रहे थे और HTML में हम लोगों ने अभी तक देख चुके हैं जी HTML का पेज कैसे बनाते हैं, HTML बेसिकली होता क्या है, HTML का हिस्ट्री क्या होता है, HTML पैराग्राफ्स क्या होते हैं, HTML में हेडिंग्स क्या होते हैं, इमेज को कैसे कॉल करते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेटिंग होता है वो सारा हमारा आज कवर अप हो जाएगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बेसिकली HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो होता है इसमें कुछ टाइप्स होते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के, जैसे किसी टेक्स्ट को मोटा करना है तो उसके लिए हम बोल्ड यूज करते हैं या स्ट्रॉन्ग यूज कर लेते हैं। किसी टेक्स्ट को अगर हमको इटैलिक करना है बेसिकली थोड़ा सा तिरछा करना है या उससे थोड़ा ज्यादा तिरछा करना है तो उसके लिए हम EM यूज कर लेते हैं। या किसी टेक्स्ट के नीचे हमको अंडरलाइन देना है तो उसके लिए अंडरलाइन, जैसे टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग हम MS वर्ड में करते हैं उस तरह से वेब ब्राउजर के लिए भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है और उसको हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीजें आती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, जैसे सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, डिलीट टेक्स्ट हो गया, लार्ज टेक्स्ट हो गया, स्मॉल टेक्स्ट हो गया, तो किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना, बेसिकली मार्क करना, तो ये सारे टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग हो गए। तो एक एक करके देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नोटपैड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। तो शुरू करते हैं, हम ओपन करते हैं नोटपैड, विंडो और R, यहाँ मैं रन में टाइप किया नोटपैड और मैं यहाँ मेरा नोटपैड खुल गया। अब इसमें मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले HTML पेज को लिखने के लिए हमको रूट एलिमेंट डिफाइन करना पड़ता है। HTML का रूट एलिमेंट क्या होता है, HTML, ये इसका रूट एलिमेंट हो गया, ये क्लोज हो गया रूट एलिमेंट। अब रूट एलिमेंट के अंदर जो होता है क्या होता है, हेड होता है, HEAD, हेड ओपन होगा, हेड क्लोज होगा। हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल होता है, तो हमारा टाइटल ओपन होगा और टाइटल क्लोज होगा। टाइटल क्या होता है, बेसिकली पेज का टाइटल देने के लिए यूज किया जाता है टाइटल। यहाँ मैं डालता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसका टाइटल डाल देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ टाइटल को। इसके बाद हेड टैग के अंदर और भी चीजें कॉल किया जाता है, जैसे CSS कॉल करना हो, जावास्क्रिप्ट कॉल करना हो, या कोई एक्सटर्नल फाइल कॉल करनी है, तो बेसिकली कोई फॉन्ट कॉल करनी हो ऑनलाइन गूगल फॉन्ट से, तो वहां पे ये सारे हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद हमारा हेड के बाद होता है बॉडी, जहां हमारा वेब पेज का लेआउट बनता है, बॉडी के अंदर ही सारा लेआउट डिफाइन होता है। तो बॉडी टैग डिफाइन करते हैं, ये बॉडी टैग डिफाइन, जितना भी हम काम करेंगे इस बॉडी टैग के अंदर ही करेंगे। तो बॉडी टैग में सबसे पहले हमारा था बोल्ड, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में सबसे पहले था हमारा बोल्ड। तो बोल्ड के लिए जो हम यूज करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, बोल्ड के लिए ये बोल्ड के लिए B टैग यूज होता है। अब उसके लिए कुछ कंटेंट अगर हमको टाइप करना है तो टाइप कर लेते हैं, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, सेंटेंस में लिख लेता हूं, और बोल्ड जो लिखा हुआ है ये अब पहले इसको मैं सेव करता हूं डेस्कटॉप पर, टेक्स्ट फॉर्मेट नाम से मैं इसको सेव कर देता हूं, .html टेक्स्ट फॉर्मेट .html, और यहाँ से कर देंगे ऑल फाइल टाइप, और इसको मैं सेव कर देता हूँ टेक्स्ट अंडरस्कोर फॉर्मेट .html। ये बेसिकली मेरा फाइल जो हमने लिखा था दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, ये बेसिकली मेरा आ गया इस तरह से। अब हमको इसमें करना क्या है, इस टेक्स्ट को बोल्ड लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा मोटा कर देना है, बेसिकली हाईलाइट कर देना है, तो उसके लिए यूज होता है बोल्ड। हम यहाँ पर लगाएंगे B टैग, B खुला और बोल्ड लिखा हुआ, उसके बाद B को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये क्या हुआ, बेसिकली ये टेक्स्ट जो हुआ ये बोल्ड हो गया, देखिए बोल्ड हो गया ये। उसी तरह से इसमें सेकंड होता है बोल्ड के बाद, इसमें होता है आपका नेक्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग भी बेसिकली क्या होता है, इंपोर्टेंस, बेसिकली स्ट्रॉन्ग इंपोर्टेंस को डिफाइन करता है। बेसिकली बोल्ड ही होगा लेकिन
ये भी बोल्ड ही होगा लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। बेसिकली ये जो कह रहा है ये important text, basically HTML a strong element define text with a strong important. The content inside is typically display in bold. Basically जो bold display होगा वो typically bold display होगा। अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस और ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करके नेक्स्ट यहाँ BR डाल देता हूँ लाइन ब्रेक के लिए। ये BR टैग जो होता है लाइन ब्रेक के लिए होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग ये दोनों हो गया। बेसिकली ये नॉर्मल बोल्ड हो गया, ये बेसिकली इंपोर्टेंस देना है किसी टेक्स्ट में तो वो हो गया बेसिकली स्ट्रॉन्ग टैग हो गया। इसके बाद हमारा आता है इसमें इटैलिक टैग, इसमें BR में लगा देता हूँ। इटैलिक कहने का मतलब हुआ थोड़ा सा फॉन्ट तिरछा हो जाएगा। अब मैं इसी सेंटेंस को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे डालता हूँ इटैलिक के लिए। और इटैलिक के लिए बेसिकली होता है आई यूज होता है और इसको मैं कर देता हूँ इटैलिक, ITALS इटैलिक टेक्स्ट। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो है इटैलिक टेक्स्ट आई से डिफाइन करता है कंटेंट इनसाइड डिस्प्ले इटैलिक दैट। उसके बाद एक होता है एम्फेसाइज टेक्स्ट। बेसिकली क्या होता है HTML EM एलिमेंट डिफाइन एम्फेसाइज टेक्स्ट, इट कंटेन इनसाइड द टिपिकली डिस्प्ले इटैलिक। बेसिकली इन दोनों का काम सेम है लेकिन टैग अलग अलग है। तो अब देख लेते हैं कि दोनों से क्या होता है। बेसिकली ये इटैलिक हो गया, इटैलिक को मैं रन करता हूँ तो देखिए इटैलिक जो लिखा हुआ है ये बेसिकली थोड़ा सा तिरछा हो गया। अगर मैं इसके जगह EM भी लगा दूं तो सेम बिहेव करेगा, क्योंकि नेचर और बिहेव सेम है। BR टैग लगाता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ EM लगा देता हूँ आई के जगह पर, EM लगा दिया। ये भी बेसिकली इटैलिक टाइप का ही है लेकिन डिफरेंस ये है कि ये इटैलिक है बेसिकली थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सा ज्यादा तिरछा ये है उससे। अगर दोनों चीज सेम लगाना है, बोल्ड इटैलिक दोनों अगर एक साथ लगाना है, इसमें क्या करेंगे आई टैग के बाद B लगा देंगे। बाद लगाइए या पहले लगाइए कोई इशू नहीं है। और आई के बाद लगा है तो बेसिकली B टैग क्लोज होगा आई से पहले। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ B को क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए बोल्ड प्लस इटैलिक हो गया ये। तो ये 2 टैग भी आप एक साथ लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान रखना है कि कब ओपनिंग कब है उसका क्लोजिंग कब है। बेसिकली टैग जो ओपन होगा वो क्लोज होगा, लेकिन किस कंडीशन कहां पर आपका ओपन हुआ है उसी सिचुएशन में उसी हिसाब से उसको क्लोज भी करना पड़ता है। इसके बाद आता है एक अंडरलाइन। बेसिकली अंडरलाइन क्या होता है, नीचे से अंडरलाइन देने के लिए यूज किया जाता है। ये अंडरलाइन यूज टू डिस्प्ले अंडरलाइन द टेक्स्ट। बेसिकली टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देना है। अगर मैं यहाँ बोल्ड डाला हूं, अगर इसी बोल्ड टेक्स्ट में मैं चाहूँ जी नीचे से अंडरलाइन दे दूं तो उसके लिए यू टैग होता है। अंडरलाइन के लिए यू डालूंगा और देखिए आई से पहले यू लगाया हूं तो आई के बाद यू क्लोज होगा। तो आई के बाद मैं यू को क्लोज कर देता हूं जो अंडरलाइन के लिए ओपन किया। अब इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये देखिए ये इटैलिक के साथ साथ अंडरलाइन। बेसिकली एक टेक्स्ट पर मैंने 3 चीज को कॉल कर दिया, अंडरलाइन को भी कॉल कर दिया, इटैलिक को भी कॉल कर दिया और बोल्ड को भी कॉल कर दिया। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या होता है, बेसिकली टेक्स्ट के ऊपर से एक लाइन कटा हुआ आ जाएगा। तो स्ट्राइक लगाने के लिए लगा के देख लेते हैं। अब EM के साथ में मैं स्ट्राइक लगा देता हूं, तो यहां पर लगा रहा हूं STRIKE स्ट्राइक। ये स्प्रिंग, तो इसको मैं क्लोज करता हूं और EM के पहले लगाया हूं तो EM के बाद मैं इसको क्लोज करूंगा। देखिए क्या होगा, स्ट्राइक लगाने के बाद बेसिकली क्या होगा, ये इसके ऊपर से बेसिकली कटा हुआ आ जाएगा या डिलीटेड मान लेते हैं या स्ट्राइक। तो स्ट्राइक और एक और सिंटैक्स होता है डिलीट, DEL। अभी आएगा आगे, मैं दिखाऊंगा उसको भी। अभी आगे चलते हैं स्टेप। इसके बाद आता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट के लिए SUB होता है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP होता है। सब स्क्रिप्ट जो डिफाइन करता है बेसिकली अपीयर द कैरेक्टर बिलो द नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन से बिलो आएगा, नीचे आएगा, एंड सम रेंडर्ड इन स्मॉल फॉन्ट, और बेसिकली थोड़ा छोटा टाइप होगा।
और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, बेसिकली अपियर द टेक्स्ट हाफ ऑफ द कैरेक्टर एबव द नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन से हाफ ऑफ अपर में डिफाइन होगा। जैसे अगर हमको कुछ लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मुझे लिखना है, इसको बी आर टैग में डाल देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ, बी आर टैग डाल दिया। अगर मुझे लिखना है यहाँ पर H2O, H2O केमिस्ट्री का फॉर्मूला हो गया। अगर H2O लिखना है तो H2O लिखने के लिए 2 जो है नीचे है, तो इसके लिए लगाएंगे सब, यहाँ पर लगाएंगे SUB सब, और सब को यहाँ मैं क्लोज करता हूं। ये देखिए, ये बेसिकली H2O मेरा लिख के आ गया इस तरह से। तो इसके लिए होता है सब स्क्रिप्ट, उसके हाफ ऑफ लाइन के नीचे, बेसिकली उस लाइन से हाफ नीचे डिस्प्ले करेगा, और सुपर हाफ अपर, बेसिकली सुपर स्क्रिप्ट जो होता है हाफ लाइन से ऊपर डिस्प्ले करेगा। अगर x के x स्क्वायर अगर हमको लिखना है, अगर x स्क्वायर अगर हमको लिखना है यहाँ पर, तो x स्क्वायर लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, अभी तो जैसे नॉर्मल मैंने इसको सेव करके तो x2 आ गया, लेकिन x2 नहीं करना, हमको स्क्वायर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे सुपर स्क्रिप्ट SUP, और SUP यहाँ क्लोज हो जाएगा। ये देखिए, ये x स्क्वायर हो गया। बेसिकली ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में डिफरेंस पता चल गया, और साथ में आपका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट भी हो गया मेरा। उसके बाद आता है इंसर्ट टैग। बेसिकली इंसर्ट टैग डिफाइन टू द टेक्स्ट दैट हैज बीन इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखता हूं, इसी में से मैं कोई सेंटेंस में कॉपी कर लेता हूं, यहाँ मैं लगा देता हूँ लाइन ब्रेक, बेसिकली नेक्स्ट लाइन में मेरा आ जाइए। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ P के जगह INS कर देता हूँ, INS इंसर्ट के टैग होता है, और ये होता है INS। अब देखिए इससे क्या होता है, बेसिकली अंडरलाइन आ जाएगा। इंसर्ट टैग में बेसिकली क्या होगा, अंडरलाइन आ जाएगा, इंसर्टेड दिखाएगा जी, ये इंसर्टेड हो गया या फिल इन द ब्लैंक के तौर पे हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, इंसर्टेड के बाद आता है एक और सेंटेंस आएगा इसमें, यहाँ पर डिलीटेड। डिलीटेड में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर ये टेक्स्ट हमको डिलीटेड दिखाएगा, जस्ट लाइक स्ट्राइक ओवर थ्रो के जैसा। अब जैसे जब मैं यहाँ लिख दिया दिस इज रेड, नहीं रेड नहीं, अब रेड और ब्लू। अब इसको मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ डिलीटेड, DEL डिलीटेड के लिए होता है सिंटेक्स, और यहाँ भी वही चीज DEL डिलीटेड में लगा के सेव करता हूँ, और मैं इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। ये देखिए, बेसिकली दिस इज रेड ब्लू टेक्स्ट, बेसिकली रेड कटा हुआ है, से गलती से लिख दिया रेड, ब्लू टेक्स्ट है लेकिन गलती से रेड लिख दिया, तो उसको कटा हुआ दिखाने के लिए हम डिलीटेड यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आ जाएगा मार्क। मार्क आ जाएगा बेसिकली हाईलाइट करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट, जैसे जब हम कोई बुक पढ़ रहे हैं हाईलाइटर लेके यूज करते हैं, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसी तरह मार्क भी बिहेव करता है। किसी भी टेक्स्ट पर जब मैं मार्क लगा दूंगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अब जैसे जी इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करके नीचे ले लेता हूं, और यहाँ पर मैं लगा देता हूं इंसर्ट की जगह मार्क, बेसिकली बोल्ड के नीचे कलर आ जाएगा MARK, और यहाँ पर भी मैं मार्क लगा देता हूँ। भी क्या होगा, बोल्ड के नीचे कलर आ जाएगा, ये मार्क हो गया, बेसिकली हाईलाइट हो गया। मार्क टेक्स्ट यूज किया जाता है और टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। इसके बाद होता है स्मॉल और बिग, दो चीज होता है स्मॉल और बिग। स्मॉल क्या होगा, जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उससे 1 पॉइंट छोटा दिखाएगा, और बिग जो होता है नॉर्मल फॉन्ट से 1 पॉइंट बड़ा दिखाएगा। इसको यूज करके देख लेते हैं किसी सेंटेंस में। अब सेंटेंस में दोनों के लिए एक ही बार लिख देता हूं, एक साथ ही चेक हो जाएगा मेरा। टैग लगा रहा हूं, और बिग ओपन हुआ, बिग क्लोज हुआ, और एक में लगा देता हूं स्मॉल। 2 सेंटेंस बनाया हूं, और इसको मैं चेक करता हूं बड़ा और छोटा किस तरह दिखता है। ये देखिए, ये बिग बेसिकली एक फॉन्ट साइज ये बड़ा दिख रहा है, ये स्मॉल बेसिकली नॉर्मल टेक्स्ट से मेरा 1 पॉइंट छोटा दिख रहा है। तो ये बेसिकली स्मॉल और बिग हो गया। इसके बाद इसमें 1 पॉइंट हमारा लास्ट आ रहा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, एस्केप फॉन्ट। मोनो एस्केप फॉन्ट जो होता है बेसिकली सारा जो टेक्स्ट होगा
सारा जो टेक्स्ट होगा मेरा एक साइज का शो होगा, उसका विड्थ, हाइट, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हाइट जो भी होगा वो सारा एक बराबर शो होगा। अगर किसी फॉन्ट के आगे मैं टीटी लगा देता हूँ ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ में, तो उसके लिए मैं एक सेंटेंस और डाल देता हूँ फॉर्मेटिंग में लास्ट में, और स्मॉल की जगह पर मैं कर देता हूँ टीटी। बेसिकली मेरा जो ये है एक बराबर शो हो। अब देख, तो मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये बेसिकली बोल्ड लिखा हुआ है, बेसिकली ये एक बराबर शो हो रहा है। तो बेसिकली ये यूज है मोनो एस्केप फॉन्ट, ये डिफॉल्ट टीटी के थ्रू फॉर्म होता है। तो ये था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसके बाद हमारा शुरू